लाइफ में लव, अटैचमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस ये वो चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करती हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं। एक आदमी जब पहली बार रिलेशनशिप में आता है तो उस टाइम उसके दिमाग में हाई मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे उस रिलेशनशिप के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन आगे चलकर उसे रियलाइज होता है कि उसकी वही रिलेशनशिप अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी है और फिर वो उस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर से वही चीज दोबारा रिपीट होती है। वो नई रिलेशनशिप भी उसके लिए बोझ बन जाती है और फिर से वो एक नई रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता है और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं कुछ दूसरी तरह के लोग, लव, अटैचमेंट, रिलेशनशिप इन सब से कहीं दूर किसी अकेले कमरे में खुद की कोई कमिटमेंट, कोई असाइनमेंट लिखते हुए, खुद के किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो रात दिन मेहनत करते हैं और आगे चलकर वो खुद की अपनी एक वैल्यूएशन खड़ी करते हैं। वो लाइफ में वो सब कुछ अचीव करते हैं जिसका एक आम आदमी सपने देखता है। पता है इन दोनों की साइकोलॉजी में एक मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है और वो है पर्पस। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है और वो है सेल्फ वैलिडेशन, यानी खुद को प्रायोरिटी देना। इन दोनों में से एक वो है जो किसी और के साथ जीना चाहता है, उसे खुश रखना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है। वहीं दूसरा वो है जो खुद की ही एक वैल्यूएशन बनाना चाहता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो डेली अपने गोल, अपने प्रोजेक्ट के लिए खुद को इम्प्रूव करता है। और ये डिफरेंस इन दोनों को अलग अलग रास्तों पर धकेल देती है, जिनमें से एक आगे चलकर अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करता है जिसे वो पाना चाहता है, वहीं दूसरा अपना सब कुछ खोकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए जिंदगी भर घुटता रहता है। नाउ ये वीडियो अब तक आपको एक कहानी लग रही होगी जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, जिस वजह से इन दोनों ने अपना अपना रास्ता चूज किया था। नाउ इसे समझने के लिए आपको समझनी होगी साइकोलॉजी बिहाइंड एनीथिंग। नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजी असल में शुरू कैसे और कहां से होती है और हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका दिमाग एक खाली सादे पन्ने की तरह होता है। जिस तरह एक खाली सादे पन्ने में कोई लकीर नहीं होती, ठीक उसी तरह एक बच्चे के दिमाग में कोई याददाश्त नहीं होती। उस वक्त उसका दिमाग एकदम खाली होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आसपास चीजों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त बनने लगती है। वो और बड़ा होता है और चीजों को समझना शुरू कर देता है और अब यहाँ से उसके दिमाग में जन्म लेती है एक तरह की साइकोलॉजी, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी याददाश्त बनती जाती है। उसे जो कुछ भी बताया जाता है कि किस चीज की क्या वैल्यू है, किस चीज का क्या नाम है, किस चीज को कब यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी है, किसी चीज को देखकर क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये सब कुछ वो धीरे धीरे सीखता रहता है और उसकी ये सारी यादें उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती जाती हैं और आगे चलकर वो अपनी इन्हीं यादों का इस्तेमाल करके लाइफ में डिसीजंस लेता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाउ अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इथोपिया में रहने वाली कुछ जनजातियों जैसे कि बोडी ट्राइब में जिस इंसान का पेट सबसे ज्यादा निकला होता है उस इंसान को उतना ही सुंदर माना जाता है। इथोपिया में ही रहने वाली एक और ट्राइब, सूरमा ट्राइब में फीमेल्स अपने लिप्स में प्लेट्स लगाती हैं, क्योंकि वहाँ मान्यता ये है कि जो औरत अपने होंठ में जितना बड़ा प्लेट लगाएगी वो उतनी ही सुंदर होगी। केनिया में रहने वाली एक और ट्राइब, केनियन ट्राइब, ये अपने गर्दन में रिंग्स, सर्कल्स लगाते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता ये है कि जिसकी गर्दन जितनी ही लंबी होगी उसे उतना ही सुंदर माना जाएगा। अब ये सारी जनजातियां जिनके बारे में अभी आपने जाना, इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर कैसे एक लंबी गर्दन वाली औरत सुंदर हो सकती है, कैसे एक औरत जिसके होंठ में
ब्लेड लगे हों उसे सुंदर माना जा सकता है, कैसे एक आदमी जिसका पेट निकला हो उसे सुंदर माना जा सकता है, लेकिन ये आपको लगता है, जबकि उन ट्राइब्स के लिए वही सुंदरता है, क्योंकि उन्हें बचपन से वही चीजें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें सेव होती जाती हैं और उसे ही वो आगे चलकर परसीव कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हमें भी जो चीजें बचपन से जिस तरह से दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हम उन्हें ही परसीव कर लेते हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है और वो है क्रेडिट, आपकी खुद की क्रेडिट। अभी तक जो भी आपने समझा उससे एक चीज तो क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बचपन से क्या सीखा है। इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी खुद की क्या क्रेडिट होती है, इस बात को डिसाइड करने में कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और अब यहाँ काम करती है साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी। जब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त एक्चुअली में आप खुद ये डिसाइड ही नहीं कर रहे होते कि आपको क्या डिसीजन लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अगले 5 मिनट में आपको समझ आने वाला है। इमेजिन करो आप लाइफ के उस फेज में हो जहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ रिलेशनशिप है और दूसरी तरफ आपका कैरियर, आपका फ्यूचर है। अब उस टाइम आपको ये दोनों ही इम्पोर्टेंट लगते हैं और इसीलिए कंफ्यूजन होता है। नाउ अब एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं, आप दोनों रोज बातें करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके साथ आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर अभी आपने अपनी फ्यूचर पर फोकस नहीं किया, उस पर मेहनत नहीं की तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। अब यहाँ पर रियल प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप भी टाइम मांगता है और कैरियर भी टाइम मांगता है, लेकिन आपको भी पता है कि उस टाइम पर दोनों को 100% देना पॉसिबल नहीं होता। नाउ इस मोमेंट पे आपका ब्रेन पहले इमोशन चूज करता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, आपको उसी टाइम अटेंशन, सपोर्ट, कंफर्ट, वैलिडेशन मिलता है, लेकिन करियर में ये रिवार्ड आगे चलकर फ्यूचर में मिलता है। यानी मेहनत आपको आज करनी पड़ती है लेकिन रिजल्ट आगे चलकर मिलता है। इसलिए उस टाइम पर आपका ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि अभी रिलेशनशिप पर फोकस करो, फ्यूचर बाद में देखेंगे। और अब यही आपके माइंड पर साइकोलॉजी का एक रूल काम करता है, रूल ऑफ लॉस एवर्जन। मतलब इंसान लॉस से ज्यादा डरता है। उस वक्त आप ये सोचते हो कि अगर मैंने टाइम कम दिया तो कहीं ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, अगर मैंने खुद को बिजी कर लिया तो कहीं वो इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। और उस टाइम पर यही फियर आपको कंट्रोल करता है और इसी वजह से आप अपने गोल्स, अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो। नाउ अब लॉजिकल पार्ट को देखते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब आपके माइंड का लॉजिकल पार्ट एक्टिवेट होता है तब आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि फ्यूचर में आने वाले सालों में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, क्या मेरे लिए आज का कंफर्ट सही है या फिर कल की स्टेबिलिटी। और उस टाइम पर अगर आप खुद को लॉजिकल रखकर डिसीजन लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजन लेते हैं, तो आप बार बार खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए ग्रोथ सपोर्ट करता है या नहीं, कहीं मैं अपने गोल्स तो इग्नोर नहीं कर रहा, क्या मैं इन दोनों को मैनेज कर सकता हूँ या नहीं। नाउ उस टाइम पर जो भी डिसीजन आप लेते हो वही डिसीजन आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने पर मजबूर करती है। नाउ इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो पर अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि आप अपने डेली लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी एक्शंस आप लेते हैं, जो कुछ भी आप चूज करते हैं, उसके पीछे किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। सो इस वीडियो के लिए फीडबैक देना मत भूलिएगा।